बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेफ बिलाल और आप देख रहे हो उगी फूड सीक्रेट। आज आपके साथ शेयर करेंगे चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी। विदाउट ग्रिल के आप अपने घर पे चिकन टिक्का बोटी कैसे तैयार कर सकते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल का सीक्रेट आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप अपने घर में पैन में भी चिकन टिक्का बोटी तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए देखते हैं ये चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार की जाएगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। 500 ग्राम यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस लिया है, 1 पीस मैंने थाई का लिया है और 1 पीस मैंने यहाँ पे लिया है चेस्ट का। मिक्स इसीलिए ऐड करेंगे ताकि ये जूसी और परफेक्ट बने रेस्टोरेंट स्टाइल की। और इसी के साथ हम इसकी कटिंग कर देंगे। क्यूब कटिंग करनी है आपने 1 इंचज़ की। यहाँ पे चिकन टिक्के की जो कटिंग होती है बोटी की, इस तरीके के साथ आपने कटिंग कर देनी है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत ही इजी वे है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इतनी परफेक्ट अमेजिंग चिकन टिक्का बोटी आप अपने घर पे पैन में भी तैयार कर सकते हैं। फाइनली हमारी कटिंग यहाँ पे हो गई है रेडी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इस चिकन टिक्का बोटी को हम मैरिनेट करेंगे। फाइनली ऐड कर देंगे बोल के अंदर चिकन टिक्का बोटी को और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं दही का ऐड करूँगा। योगर्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट का। आप चॉप भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ टेबल स्पून साल्ट का। साल्ट आपने हाफ टेबल स्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करना। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून। आप स्पाइसी लेवल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून। ये इतनी यूनिक और रेस्टोरेंट स्टाइल का सीक्रेट है चिकन टिक्का बोटी की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस का। और अगर आपके पास फ्रेश लेमन जूस नहीं है तो आप वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कुकिंग ऑयल का, ताकि ये थोड़ी सी ऑयली हो जाए। और इसी के साथ हम इसके अंदर हल्का सा टच देंगे रेड फूड कलर का। फूड कलर ऑप्शनली है, अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप विदाउट फूड कलर के भी बना सकते हैं। इसको रेस्टोरेंट स्टाइल की लुक लाने के लिए फूड कलर का ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे मैरिनेट कर देंगे। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उगी फूड सीक्रेट को। फाइनली हमारी चिकन टिक्का बोटी यहाँ पे हो गई है मैरिनेट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे हम 30 मिनट के लिए यहाँ पे रेस्ट देंगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। फाइनली अब फिलअप करते हैं। मैंने यहाँ पे स्टिक ली है, छोटी छोटी स्टिक मिलती हैं बाज़ार में। चिकन टिक्का बोटी को भरने के लिए एक नूडल्स सी मिलती है इस तरह लकड़ी की, इसके ऊपर फिलअप कर देंगे इस तरीके के साथ। अगर आपके पास घर में चिकन टिक्का बोटी की सीखें अवेलेबल हैं तो वो और गुड है आपके लिए। बहुत ही अच्छा वे है और बहुत ही इजी वे है। इस तरीके के साथ हम इसको भर देंगे। एक चिकन टिक्का बोटी की सीख जो है उसके अंदर हम 4 बोटियां भरेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने पैन का जो साइज़ है या आप तवे पे भी इसे कुक कर सकते हैं, उस हिसाब से आप चिकन टिक्का की बोटियां भर सकते हैं। बहुत ही इजी वे है और बहुत ही आसानी के साथ ये चिकन टिक्का बोटी यहाँ पे भर दी जाती है। और इसका इतना यूनिक सा टेस्ट है, इतना यूनिक सा अमेजिंग सा इसका फ्लेवर आएगा जब आप इसे कुक करेंगे पैन के अंदर। बिल्कुल सेम बारबेक्यू जैसा टेस्ट आपको मिलेगा। फाइनली चिकन टिक्का सीख यहाँ पे हमारी हो गई है रेडी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरीके के साथ आपने चिकन टिक्का सीख बना देनी है और इसके बाद हम इसको कुक करेंगे पैन के अंदर। तो ये अगला स्टेप आपने मिस नहीं करना, आपने पैन के अंदर इसे कैसे कुक करना है। बहुत ही इजी वे है और बहुत ही आसान रेसिपियां मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, होममेड और कमर्शियल रेसिपियां। फाइनली पैन के अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर देना है इस तरीके के साथ। और इसी के साथ आपने फ्लेम को यहाँ पे लो रखना है, हाई भी नहीं करना, मीडियम भी नहीं करना। और ऐड कर देंगे चिकन टिक्का की सीखें जो हमने रेडी की थी इस तरीके के साथ। 1 मिनट के बाद इसका साइड चेंज कर देंगे ताकि ये दोनों साइड से कुक हो जाए, हल्की सी इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसका मसाला जो है वो गिर ना जाए इससे। इस तरीके के साथ आपने 1-1 मिनट के बाद इसका साइड चेंज करना है और उसके बाद हम इसे
कवर करके कुक करेंगे। फ्लेम आपने यहाँ पे लो रखनी है, हाई भी नहीं करनी, मीडियम भी नहीं करनी, वरना ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। और इस तरीके के साथ आपने इसकी साइड चेंज करनी है और उसके बाद हमने एक एक मिनट के लिए इसे ओपन ही कुक करना है इस तरीके के साथ, और साइड चेंज करना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो गया और इसका मसाला इसके साथ चिपक गया, यानी इसका मसाला इसके साथ चिपक गया है अच्छे तरीके के साथ। फाइनली अब इसे कवर कर देंगे, 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। कवर करके कुक इसलिए करेंगे ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए और 4 से 5 मिनट के अंदर ये एक साइड से कुक हो जाएगी और 4 से 5 मिनट के बाद इसका साइड चेंज कर देंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा उगी फूड सीक्रेट को। हम आपके साथ ऐसी होममेड और कमर्शियल रेसिपियाँ शेयर करते रहेंगे। और दूसरे साइड से भी 5 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फाइनली 4 से 5 मिनट के अंदर दूसरे साइड से भी हमारी चिकन टिक्का बोटी यहाँ पे हो गई है रेडी। अब इसे स्मोक देंगे और उसके बाद इसे डिश आउट करेंगे। जब आपकी चिकन टिक्का बोटी यहाँ पे पैन के अंदर रेडी हो जाए उसके बाद आपने इसको स्मोक देना है। फाइनली थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ग्रीस करेंगे ताकि ये थोड़ी सी जूसी हो जाए, इसके अंदर शाइनिंग आ जाए। और उसके बाद जब हम इसे स्मोक देंगे तो इसके अंदर से एक रेस्टोरेंट स्टाइल का फ्लेवर आ जाए। फाइनली अब इसे स्मोक देंगे। मैंने यहाँ पे कोयला लिया है और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि इसके अंदर बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। और 2 से 3 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा चिकन टिक्का यहाँ पे इतने यूनिक तरीके के साथ रेडी हुआ है, बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल का। विदाउट ग्रिल के पैन में आप इतना यूनिक सा चिकन टिक्का अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। फाइनली अब इसे डिश आउट करते हैं। कोशिश किया करें कि फूड की प्रेजेंटेशन करना सीखें, फूड को खूबसूरत बनाएं, एक नई लुक दें, एक नया फ्लेवर सीखें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी कैसी लगी। अपनों और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक